9:15 से लेके 9:45 के बीच में आप 2 ट्रेड लेके ने बाहर हो सकते हो, सिर्फ 2 ट्रेड, बिल्कुल। उसके बाद मैंने एक दिन में 2 ट्रेड लिए हैं, 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लिए। यहाँ पे मैंने 23 मार्च को 3 ट्रेड लिए, क्यों लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। 920 स्ट्रेटेजी का एक बैक टेस्ट किया हुआ था, उसके कंपैरिजन में ये और भी बेटर वर्जन है। तो फ्रेंड्स, ये सेटअप तो बहुत इजी है, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है दोस्तों। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको लॉस हो रहा है 2 बार कंटिन्यू, तो आप इमीडिएटली 5 मिनट पे जाओ, आपके कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मोर और मोर आप उस दिन नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाते हो। स्ट्रेटेजी बहुत ही इजी है, उसमें कोई नो डाउट, बहुत बढ़िया है। आपको इतनी बढ़िया सेटअप के अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मेरा एक सजेशन है फ्रेंड्स, एक आध हफ्ते पहले पावर ऑफ स्टॉक्स के सुभाषिस सर ने ट्रैफिक लाइट सेटअप पे एक बढ़िया सी स्ट्रेटेजी सिखाई थी हमें। उसके अंदर सर ने कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे। सर हर टाइप के ट्रेडर्स के लिए था, स्कैल्पिंग के लिए था, इवन वर्किंग पीपल्स के लिए था। 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, वही सेम सेटअप आप कैसे यूज कर सकते हो और कब एंट्री कब एग्जिट पूरा डिटेल में है। दोस्तों, मैं उस वीडियो की लिंक फिर से इसमें लूंगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाके ने उसको एक बार जरूर देख लेना। मैं उसी वीडियो का एक पूरा बैक टेस्ट बता रहा हूं दोस्तों, पूरा 2023 का आज तक का पूरा बैक टेस्ट बताऊंगा। सिर्फ उस सेटअप को लेके, स्कैल्पिंग को ही लेके अगर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं और सर के ही रूल सब कुछ फॉलो करके, तो मैंने एक पूरा 3 महीने का बैक टेस्ट किया दोस्तों, 2023 1 जनवरी से लेके आज तक पूरा। तो क्या रिजल्ट आया ना, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने एक पूरी एक्सेल शीट बताई है, एक्सेल शीट के अंदर पूरा मैं आपको उसकी लिंक भी दे दूंगा गूगल शीट की, वो आप उसको डाउनलोड करके नहीं, आप एक बार चेक कर लेना जरूर दोस्तों। फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है ना, इसके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कुछ चैलेंजेस भी हैं, और वीडियो के एंड में मैं अपने खुद के व्यूज भी बताऊंगा, ताकि आप इसको और अच्छे से कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हो, और जो सर ने बताया है उसके बाद और आप थोड़ा सा अपना माइंड इंप्लीमेंट करके, थोड़े पॉइंट्स, थोड़े साइकोलॉजिकल पॉइंट्स इंप्लीमेंट करके आप इसमें से कैसे अच्छे रिटर्न ले सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, और वो भी मैं आपको थोड़ा सा एंड तक बताऊंगा दोस्तों। तो आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपको, और इस टाइप के वीडियोस में आपको बताते रहूंगा। दूसरा दोस्तों, मैं सिर्फ ये इसमें सर ने जो बताया स्कैल्पिंग को लेके, मैं सिर्फ उतना ही बैक टेस्ट किया हूं। अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चाहिए, 1 o'clock के बाद के टाइम एक्टिविटीज पे बैक टेस्ट चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं जरूर उसके लिए भी आपको बना के दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम बिना टाइम वेस्ट किए अभी चलते हैं बिल्कुल अपनी स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ ना, वो ओनली स्कैल्पिंग को लेके बता रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, आपको बहुत मिनिमम टाइम के अंदर एंट्री रखना है और तुरंत एग्जिट भी हो जाना है, एकदम मिनिमम टाइम होना चाहिए आपके अंदर। और फ्रेंड देखिए, मैंने अभी जो बैक टेस्ट किया हूं, वो बैक टेस्ट ओनली 1 लॉट के ऊपर किया हूं। आपको स्कैल्पिंग 1 लॉट पे नहीं करना रहेगा, मैं आपको पूरा सजेशंस के साथ व्यूज मेरे भी बताऊंगा लास्ट में। फिलहाल मैंने जो किया है, मैंने बैक टेस्ट किया है ओनली 1 लॉट के ऊपर। ये स्ट्रेटेजी के अंदर एक फायदा ये है, प्रॉफिट ये है कि आपको मिनिमम आप 9:45 यानी कि 9:45 बजे तो आप एग्जिट हो जाओगे। सिर्फ 30 मिनट्स अगर आपको टाइम फ्रेम करना है, काम करना है, तो आप सिर्फ ये स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी ट्रैफिक लाइट सेटअप पे यूज करो। सिर्फ 30 मिनट्स आपको दिन का दे दीजिएगा उसके बाद। और दूसरा दोस्तों, मैंने ये स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने लिया हुआ है सिर्फ 2 ट्रेड्स, आपको सिर्फ 2 ट्रेड लेने हैं। सर ने भी बताया है कि 2 ही ट्रेड लेने हैं। अगर एक लॉस हुआ और दूसरा प्रॉफिट हुआ तो भी मैं 2 ही ट्रेड लूंगा, अगर दोनों लॉस हो गए तो भी मैं 2 ही ट्रेड लूंगा, और उसके बाद सर ने बताया था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है। सेम मैंने भी यहाँ पे लिया हुआ है। अगर आपके दोनों प्रॉफिट में हुए तो भी मैं 2 ही ट्रेड लूंगा। तो फ्रेंड्स, बस हमको स्कैल्पिंग को लेके सिर्फ 2 ही ट्रेड लेना है। टाइम 1 मिनट टाइम फ्रेम रहेगा। जो मेरी एक एक्सेल शीट है वो मैं अभी आपको दिखाता हूं दोस्तों। देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, आपको एक्सेल शीट देखने से पहले थोड़ा सा मेरा एक फॉर्मेट समझ लीजिए। जो मेरे पुराने व्यूअर्स है ना, वो इस फॉर्मेट को जरूर जानते होंगे। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 27 मार्च। 27 मार्च तक मैंने किया हुआ है। मैंने ये पूरा किया है आपको 1 जनवरी से लेके, मतलब 1 जनवरी को तो हॉलीडे था, तो 2 जनवरी से लेके ना मैंने अभी तक इसको पूरा बैक टेस्ट किया है 27 मार्च तक 1 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो फ्रेंड्स, ये टाइम जो मैंने बता रहा हूँ, 9:18 की कैंडल
और 19 मिनट की कैंडल, मतलब 9:18 और 9:19 की कैंडल पे अपना सेटअप बना हुआ है। हमको पेयर ढूंढना है दोस्तों, एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर की कैंडल का पेयर ढूंढना है। तो जो मेरे को 9:18 की एक कैंडल होगी और दूसरी 9:19 की, यानी कि हमको इसके बाद वाली कैंडल पे हमें एंट्री लेना है। ऐसे ये 23-24 की कैंडल होगी, 9:17-18 की कैंडल होगी, 9:22-23 की कैंडल होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक दिन में 2 ट्रेड लिए हैं, 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लिए। यहाँ पे मैंने 23 मार्च को 3 ट्रेड लिए। क्यों लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसका भी एक रीजन है। जहां जहां मैंने 3 ट्रेड लिए वहां पे मैंने येलो मार्क करके रखा हूँ। 22 तारीख को, 21 तारीख को, 20 तारीख को, हर दिन मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए और ये मैंने टाइम लिखा है, ताकि आपको ये डाउनलोड करके ना, है ना फ्रेंड्स, आप इसको आपके खुद चेक कर लेना। मैंने ये जो टाइम बताया हुआ है ना, उस टाइम पे जाके आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा के देख लेना कि मैंने कैसा बताया हुआ है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बाय, अगर यहाँ, और ये सेल और फिर बाय, क्या है ये कि सपोज आपको बाय एंट्री आ रही है, बुलिश एंट्री आ रही है बाय साइड में, तो आपने इस पॉइंट पे बाय किया है और इस पॉइंट पे आपने सेल किया है। सर ने जो बताया था वही स्टॉप लॉस रखा है, ये एसएल रखा हुआ है मैंने। टारगेट फ्रेंड्स मैंने इसमें सिर्फ 1:1 लिया हुआ है। 1:1 टारगेट लेने का रीजन मेरा ये है फ्रेंड्स कि ये स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग के अंदर आपको क्वांटिटी ज्यादा लेने की, टारगेट आपको देखिए सर ने बताया था कि 25-30 पॉइंट का टारगेट, 80 से 90 का आपको टारगेट रखने का है। सॉरी, 25-30 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है, कोई एक आध एग्जांपल लेके बताया था। लेकिन आपका ये जो एसएल है वो हमेशा चेंज होते रहेगा, क्योंकि आपका जो रेड कैंडल बना, दूसरा ग्रीन कैंडल बना, उसका ये वाला एसएल रहता है। और ये 100 पॉइंट से बड़ा वाला पॉइंट कैंडल आपको लेना नहीं है, मतलब 100 से एसएल आपको तो लेना नहीं है। तो फिर आपके सारे एसएल 100 के अंदर अंदर ही रहेंगे, 100 के अंदर रहेंगे। टारगेट आपको अभी 100 का अगर आप एसएल रख रहे हो तो फिर आपको 100 का ही आपको टारगेट रखो। मैंने इस हिसाब से आपको यहाँ पे बैक टेस्ट किया हुआ है 1:1 पे ऊपर। अगर मेरे को 25 पॉइंट का एसएल मिल रहा है ना, तो फिर मैंने टारगेट भी 25 पॉइंट पे ही मैंने एग्जिट कर लिया हूँ। ये सोच के मैंने कि मेरे को सिर्फ 1:1 ही लेना है, चाहे मेरा जो भी एसएल रहेगा उसका 1:1 मेरे को टारगेट रखना है। ये सोच के मैंने इसको बैक टेस्ट किया हुआ है दोस्तों। एवरेज आपका बनता है 50-60 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है। एसएल 50-60 पॉइंट्स है, टारगेट भी आपको 50-60 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज में कह रहा हूं दोस्तों। तो आप इस टाइप का मैंने ये बैक टेस्ट किया हुआ है फ्रेंड्स। अभी देखिए टारगेट भी मैंने सेम रखा है, 49 पॉइंट का एसएल था, 49 का टारगेट मिला, 64 पॉइंट का एसएल था, 64 पॉइंट्स का लॉस भी हुआ, माइनस में दिखाया है। 9:15 से लेके 9:45 के बीच में आप 2 ट्रेड लेके ने बाहर हो सकते हो, सिर्फ 2 ट्रेड, बिल्कुल। उसके बाद आपको काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने पूरा ये टाइम यहाँ पे बताया हुआ है, आप खुद भी जाके चेक कर लेना फ्रेंड्स। इसमें कंपलसरी 2 ट्रेड्स लेना, कंपलसरी 2 ही ट्रेड लेना। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो 2 ट्रेड से ज्यादा लेना नहीं। तीसरा ट्रेड आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे बिल्कुल लेना ही नहीं है। चाहे आपको प्रॉफिट हो, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो, चाहे दोनों ट्रेड में लॉस हो, चाहे एक में प्रॉफिट चाहे एक में लॉस। बहुत ही इजी सेटअप है। एक चीज है फ्रेंड्स, मैंने मेरे ही चैनल पे 920 वीडियो, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की 920 स्ट्रेटेजी का एक बैक टेस्ट किया हुआ था। उसके कंपैरिजन में ये और भी बेटर वर्जन है, और भी बेटर वर्जन है दोस्तों। 920 स्ट्रेटेजी से भी ये थोड़ा सा बेटर वर्जन रहेगा, क्योंकि देखिए आपको तो काम करना है ना, 9:15 से लेके 9:45 तक ही आपको काम करना है। सेम चीज हम यहाँ पे 920 पे एंट्री करते थे, यही चीज आप यही सेटअप यहाँ पे थोड़ा सा उसका बेटर वर्जन है और लॉजिकल वर्जन है दोस्तों। टोटल मुझे 3 महीने के अंदर 1900 यानी मोटा मोटी 2000 पॉइंट का मेरे को टारगेट मिला है दोस्तों। 2000 पॉइंट यानी कि मोटा मोटी आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है फ्रेंड्स। ये सिर्फ मैंने फ्यूचर का लॉट लेके किया है दोस्तों, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा आप। जो भी मैंने बैक टेस्ट किया हूं फ्यूचर पे किया हूं, क्योंकि हम ऑप्शंस पे नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में इतना प्रॉफिट दिख रहा है तो ऑप्शन के अंदर आप उसका आधा पकड़ लो, यानी कि करीब करीब 25,000 आपको प्रॉफिट मिल रहा है ऑप्शंस के अंदर। अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर बढ़ता है तो आपका ऑप्शन 50 रुपया ही बढ़ेगा। तो वो सोच के अगर हमें 50,000 का प्रॉफिट अगर इसमें हो रहा है फ्यूचर में 3 मंथ के अंदर, 2 जनवरी से लेकर 27 मार्च तक, तो आपको ऑप्शन में सिर्फ 25,000 ही प्रॉफिट होगा। सिर्फ नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा है।
आपका कैपिटल तो ऑप्शन के अंदर 10 से 12,000 ही लगेगा, तो 10 से 12,000 का आपको 3 महीने के अंदर 25,000 हो जा रहा है। तो ये, और मैंने सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग को लेके किया है दोस्तों, मैंने अभी कोई 5 मिनट टाइम फ्रेम नहीं किया, मैंने कोई यही स्ट्रेटेजी 15 मिनट टाइम फ्रेम भी बताई थी, यही स्ट्रेटेजी 1 PM को भी बताई थी वर्किंग पीपल के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ अभी स्कैल्पिंग को लेके बनाया। देखो फ्रेंड्स, आपको अगर इनके अंदर चाहिए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में डाल देना, मैं उसके लिए भी बता दूंगा। तो हम अगर सिर्फ स्कैल्पिंग भी करें, सिर्फ आधा घंटा ही हम काम करें, तो भी हमें ऑप्शन फ्यूचर्स में काम करेंगे तो 50,000 लग रहा है, और अगर ऑप्शंस में काम करेंगे तो भी 25,000 हमको प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों। अगर ROI ढूंढेंगे हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो हम इसमें फ्यूचर में आपको करीब 1,60,000 के आसपास कैपिटल लगता है, तो उसका 50,000 यानी कि 0.3 to 0.4 आपको परसेंटेज, मतलब 30 से 40% आपको यहाँ पे मिल रहा है फ्रेंड्स रिटर्न। और अगर आप ऑप्शन कर रहे हो तो एटलीस्ट आपका लगभग 80 to 90% आपको रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग को लेके, और एक ही सेटअप से 2 ट्रेड, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो फ्रेंड्स, ये सेटअप तो बहुत इजी है, लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी है दोस्तों, चैलेंजेस भी है। वो चैलेंजेस क्या होते हैं ना, देखिए फ्रेंड्स, दिखता सब कुछ है, लिक्विडेटिव दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ चैलेंजेस है, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, आप उसको ध्यान से समझिएगा, आप जरूर आपकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। उससे पहले कि जहां पे भी आपको 2 बार लॉस हुआ, ये देखिए 23 मार्च को आपको लॉस हो गया, फिर से 23 मार्च को आपने 9:16-17 पे ही आपने लिया हुआ था, यहाँ पे आपको लॉस हो गया, कंटिन्यू 2 बार लॉस हुआ। आपको बताया था कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर देना है, तो फिर हमने 5, अगर आपको दो बार लॉस हुआ तो आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार और ट्रेड लेना है। कंटिन्यू 3 बार लॉस लेने से आपको ट्रेड तो छोड़ देना है, ट्रेडिंग छोड़ देनी है उस दिन। तो हमने 23 मार्च को फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे गए, 9:25 और 30 मिनट का एक सेटअप बना था, 9:25 पे एक कैंडल बनी, 9:30 पे एक कैंडल बनी, उसका हमने बाय किया, उसका हमने टारगेट लगाया, 139 का हमारा SL रहता था, 139 का टारगेट मुझे मिला। देखिए फ्रेंड्स, ये है सिर्फ ये उसी समय करना है हमें 5 मिनट्स पे, कि जब आपको ये 5 मिनट्स का, जब आपको कंटिन्यू एक ही दिन में दोनों ट्रेड अगर आपके लॉस में हो गए, इसके पहले आगे देखेंगे ये प्रॉफिट में था, ये लॉस में था, और हमने ट्रेडिंग बंद कर दी, फिर यहाँ पे दोनों लॉस में हो गए तो हमने यहाँ पे ट्रेडिंग लिया, यहाँ पे दोनों प्रॉफिट में थे, ट्रेडिंग छोड़ दी, यहाँ पे भी एक लॉस में था एक प्रॉफिट में था, ट्रेडिंग छोड़ दी। जहां पे हमने दोनों एक ही साथ में लॉस हुए हो, ये देखिए फ्रेंड, उसके बाद 21 फरवरी को भी सेम केस आया था। और आप एक मजेदार बात ये देखिए फ्रेंड, कि देखिए 40 और 50, 90 पॉइंट का आपको लॉस हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के बाद आपको 128 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो गया। तो आपका ये स्ट्रेटेजी के अंदर ये, अगर आपको लॉस भी हो रहा है ना, तो फिर आप इमीडिएटली 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे पहुंचने के बाद उसका एक प्रॉफिट हो जाता है, हमारा जो लॉस है वो एटलीस्ट कवर हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, 100 पॉइंट का है, 140 पॉइंट का हमको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मिल गया, 70 और 40 हो गया, इसमें हमको 100 पॉइंट हमारे वापस रिटर्न हो गए, 120 पॉइंट का हो गया, 100 पॉइंट रिटर्न हो गए, हमको यहाँ पे 100 पॉइंट का लॉस हो गया, 70 पॉइंट हमें रिटर्न हो गए, हमें वापस मिल गए। यहाँ पे भी आपको देखिए 120 पॉइंट का लॉस हो रहा है, आपको 70 पॉइंट आपको रिटर्न कर लिया आपने उसी दिन, तो आपका लॉस आप मिनिमाइज कर दिया है। 40 पॉइंट का लॉस हो, 80 पॉइंट का लॉस हो गया, 80 पॉइंट का अपने पास फिर से प्रॉफिट कर लिया। तो ऐसा करके आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये एक बहुत ही बढ़िया सेटअप है फ्रेंड्स, कि अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आपको लॉस हो रहा है 2 बार कंटिन्यू, तो आप इमीडिएटली 5 मिनट पे जाओ, आपके कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मोरल आप उस दिन नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाते हो। तो इसके लिए, और प्लस लॉजिकल ट्रेड है, तो 2000 पॉइंट 50,000 प्रॉफिट आपको ये दिख रहा है, 31% ROI। अब इसके अंदर चैलेंजेस की बात करते हैं दोस्तों। चैलेंजेस में ऐसा है कि आपको यहाँ पे इतना फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, एकदम मिली सेकंड्स के अंदर आपका माइंड चलाना पड़ेगा। आपको एकदम सेटअप ढूंढ लिया, आपको 1 मिनट के अंदर एक तो इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी, दोनों कैंडल ढूंढ लिए, अगर दोनों तीनों ग्रीन बन रहे हैं तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, फिर बाद में कभी रेड बने तब आप जाके ना उसको SL और वो लगा दो। तो आपको लेकिन ये सारी चीजें बहुत ही फास्ट करनी पड़ती है। जनरली मैंने जो बताया ना, आपका सारा 9:45 तक तो आपका दोनों ट्रेड खत्म हो जाते हैं फ्रेंड्स, एक ही दिन में दोनों ट्रेड खत्म हो जाते हैं, मतलब इतनी वॉलेटिलिटी होती है, और उसी का बेनिफिट हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपको बहुत ही फास्ट ट्रेड, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप बहुत ही फास्ट कर सकते हो काम, तो फिर आपके लिए ये बहुत ही, ये प्रॉफिट आपका कहीं जाएगा नहीं फ्रेंड्स, आपको आराम से ये प्रॉफिट मिल सकता है। ये सबसे पहला बड़ा चैलेंज है दोस्तों। आपको अगर ऑप्शंस में करना है ना दोस्तों, देखिए मैंने ये फ्यूचर में बताया है, ऑप्शंस के अंदर आपको 25,000 बताया, आपको ऑप्शंस में पता नहीं चलेगा कि आपको कब निकलूं क्या निकलूं। आप अगर ऑप्शंस कर रहे हो तो आपको फिक्स लॉस और फिक्स प्रॉफिट कर दीजिए दोस्तों,
आपको पहले अगर, क्योंकि आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आप बार बार चार्ट सेटअप करोगे, आप स्पॉट पे जाओगे, आपका एसएल हिट हुआ है कि नहीं देखोगे, आपका टारगेट हिट हुआ है कि नहीं देखोगे, तो ये सारा चीजें थोड़ी सी ऑप्शंस के अंदर आपको चैलेंजेस आएगी दोस्तों। हमें उस समय ज्यादा आइडिया नहीं लगता है ऑप्शंस के अंदर कि अब मैं इसको एग्जिट करूं कि रहने दूं या ट्रायल करूं। तो फ्रेंड्स आपको बस उसके अंदर फिक्स लॉस फिक्स प्रॉफिट कर लो। आपका इतना लॉस आप जितना सहन कर सकते हो उतना आप लॉस ले लो। देखिए फ्रेंड्स, ऑन एवरेज ये जो मैंने एसएल पॉइंट्स निकाले, ये अपना 50 पॉइंट आ रहा है, 50 पॉइंट्स, तो आप इंटू 50 इंटू 25 यानी कि करीब करीब 1250, तो आप 1000 पॉइंट का प्रॉफिट रख लो, 1000 पॉइंट का लॉस रख लो, 1:1 टारगेट हो जाता है। आप इतना, अगर आपको 1000 लॉस मिल रहा है आप एग्जिट हो जाओ, 1000 प्रॉफिट मिल रहा है आप एग्जिट हो जाओ। अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो, तो फ्यूचर में कर रहे हो तो आपके पास जगह रहती है, आप एसएल वगैरह सब कुछ अच्छे से लगा सकते हो। ऑप्शन में आपको इतना फास्ट मूवमेंट करना पड़ेगा कि आपको ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो मेरा जो सजेशन है, मेरा जो व्यू है फ्रेंड, कि आप 1000 प्रॉफिट 1000 लॉस में आप निकल जाओ, या तो आप 1500 प्रॉफिट 1500 लॉस में आप निकल जाओ, ये सबसे बेस्ट रहेगा। फ्रेंड्स अगर आपको 1:2 से ज्यादा करना है, मैंने तो यहाँ पे 1:1 के अंदर ये रिजल्ट है फ्रेंड्स। अगर आपको 1:2 से ज्यादा रुकना है, कभी कभी होता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और कंटिन्यूटी ऊपर चले जाता है, हम तो यहीं एग्जिट हो जा रहे हैं 1:1 के अंदर। लेकिन आपको अगर ये सारा ट्रेड भी पकड़ना है, वन साइडेड ट्रेड भी पकड़ना है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना। आपका अगर 1:1 आ जाता है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पहले उसको एसएल को शिफ्ट कर दो, ताकि आपको उस दिन लॉस हो नहीं। एक और चैलेंज ये है फ्रेंड्स इसके अंदर कि आपको सर ने बताया था कि 100 पॉइंट्स का एसएल से ज्यादा मत रखो। तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? मैंने जब कैलकुलेशन किया, कुछ कुछ ट्रेड आपके 101 के मिले, 102 का एसएल मिल रहा था, 107 का मिल रहा था, 103 का मिल रहा था। तो ये सारा कैलकुलेशन आप माइंड में कर नहीं सकते हो। तो मोटा मोटी आप अगर ऑप्शंस में कर रहे हो, इसलिए मैं बता रहा था आपको कि 1500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो या 1500 पॉइंट का टारगेट रख लो, तो ये आप हो सकता है, क्योंकि आप बैठे नहीं रहोगे कि आपको 100 पॉइंट का आपको टारगेट रखना है। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये 100 पॉइंट से ज्यादा है, नहीं करना है, या एंट्री करना है कि नहीं करना है। दोस्तों फ्रेंड्स इसमें एक चैलेंज ऐसा आ रहा है, देखिए मैं अभी आपको चार्ट पे बताता हूँ, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। देखिए फ्रेंड्स ये एक चार्ट है, यहाँ पे आपने ये जो फर्स्ट कैंडल तो आपको इग्नोर कर देनी है, ये ग्रीन और एक रेड बन गई। यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ, इधर मेरे को अगर एंट्री मिलता है तो मेरा एसएल ये हो गया, तो आपका एसएल यहाँ पे हिट हो जाएगा। आपने एंट्री, थोड़ी सी भी एंट्री आपने यहाँ पे करी, इमीडिएटली आपको, तो अगर आपकी एंट्री के बाद भी अगर मार्केट साइडवेज में रहता है ना, तो फिर आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये स्टेटअप ऐसा है कि ऐसे बहुत ही कम चांस होंगे। देखिए फ्रेंड्स ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, आपको कुछ ना कुछ तो अंदाज लेके चलना पड़ेगा, इसलिए हमने एसएल रखा हुआ है। तो आपने अगर यहाँ पे एग्जिट किया सॉरी, तो अब आप नेक्स्ट ट्रेड के लो, कहाँ लोगे? सुभाषिस सर ने इसी चैट पे बताया हुआ था कि आपको यहाँ पे पहले एंट्री हुआ, बाद में आपने यहाँ पे उसका एग्जिट हो गया, ये वाला पॉइंट आपका एग्जिट हो गया इस कैंडल पे। अब सर ने फिर से यहाँ पे वापस ट्रेड लिया और फिर से दोबारा एग्जिट हो गया, ऐसा करके यहाँ पे बताया था, और फिर इस दिन वापस 5 मिनट टाइम फ्रेम पे गए थे। लेकिन फ्रेंड्स इसमें एक चैलेंज ये है कि आपका ट्रेड तो यहाँ पे एग्जिट हुआ, तब आप लॉस को लेके देखते बैठे रहोगे, आप इमीडिएटली नया ट्रेड नहीं ले सकते हो फ्रेंड। माइंड साइकोलॉजी का गेम है फ्रेंड्स ये। आप इमीडिएटली, सर ने बताया था कि आप इमीडिएटली यहाँ पे दूसरा ट्रेड लीजिए और फिर उसका भी एसएल हिट हुआ। लेकिन मेरा जो व्यू है फ्रेंड्स, मेरा जो सजेशन है कि अगर आपका एसएल इसी कैंडल पे हो गया है, तो फिर आपको फिर से नया सेटअप का आप वेट करिए। आप, सर ने यहीं पे एक लेके ने इससे मैं वापस एक नई एंट्री कराई थी, लेकिन ये ना होके आपको फिर से एक ऐसा सेटअप आप ढूंढिए और फिर आप जाके ना एंट्री करो, तो शायद आपका लॉस कवर भी हो जाएगा। ऐसे करके ट्रेड ढूंढिए, आप इमीडिएटली उल्टी साइड पोजीशन ना बनाना है फ्रेंड्स। और एक चीज मैं बताता हूं आपको, देखिए फ्रेंड्स ये मेरा एसएल है, ये मेरी एंट्री है, यहाँ पे मेरा 1:1 आएगा। सिर्फ आपको 2-4 रुपए के लिए आपका ट्रेड यहाँ पे चुक गया और आपका एसएल हो गया। तो इसलिए आपको, अगर ऐसे केस भी आपको सहन करने पड़ेंगे, लेकिन आपको रूल आप फॉलो करो। तो ऐसे 1-2 रुपए के लिए तो अब आपको उसको फोमो नहीं होना है, तब आपको उसको आपके लॉस को रिग्रेट नहीं करना है दोस्तों ऐसे समय पे। एक चैलेंज ऐसा था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये जो कैंडल है, ये कैंडल को तो हम इग्नोर करेंगे, ये पहली कैंडल है, बाद में ये रेड कैंडल बनी। क्या आप इसको ग्रीन कैंडल मानोगे या नहीं मानोगे, क्या करोगे? ऐसे डोजी कैंडल, ऐसे हैमर कैंडल्स अगर कोई बन रहे हैं जिसकी बॉडी बिल्कुल कम हो, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे?
देखिए फ्रेंड, जब हम रियल मार्केट में काम करोगे ना तो आपको ऐसे केस में भी इश्यूज आएंगे। आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि मैं ट्रेड लूं कि नहीं लूं, तो ऐसे भी केस आएंगे। मेरे ख्याल से मेरा जो व्यू है कि आपको ऐसे केस छोड़ देने चाहिए। आपको थोड़ी सी बॉडी वाली कैंडल ढूंढने की, ये ग्रीन ये रेड, और फिर आप एंट्री करो तो आपको कुछ 1:1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको 1:1 यहाँ पे मिल गया, फिर से आपका ये रेड ये ग्रीन दूसरा ट्रेड भी आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो आपको अगर ऐसे डोजी कोई कैंडल्स बनती है तो आप जनरली अवॉइड करा करो फ्रेंड्स। हमने बैक टेस्ट में एक आध दो जगह पे जहां जहां बॉडीज है वहां पे मैंने कंसिडर किया हुआ है। और फ्रेंड देखिए, मैंने जो बैक टेस्ट किया है, आप जब इसको चेक करेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी मैनुअल मिस्टेक्स हो। वैसे मैंने ट्राई किया हूं कि मैंने उसमें कोई मिस्टेक ना रहे। फिर भी आप अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूंगा। अब फ्रेंड देखिए, इसके अंदर मेरे कुछ व्यूज हैं। एक तो ये है ना, आप यहाँ पे ऑप्शंस की जगह पे अगर आप फ्यूचर्स पे करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ऑप्शंस आपको बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं देगा। आपको हो सकता है एक्सपायरी का टाइम डिके हो रहा हो तो आपको इतना जल्दी मूवमेंट नहीं दे सकता है वो। दूसरा, अगर मार्केट वॉलेटिलिटी है, आईवी अगर बढ़ रहा है तो भी आपका ऑप्शंस का प्राइस इतना बढ़ेगा घटेगा, उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे फ्रेंड्स। तो ये भी एक रीजन है कि आपके ऑप्शन प्राइस चाहे ना बढ़े चाहे ना कम हो। तो फिर इसकी वजह से आपको यहाँ पे फ्यूचर में करना ज्यादा अच्छा है, या तो फिर अगर आप फ्यूचर में नहीं कर रहे हो तो ऑप्शन सेलिंग करने में भी ज्यादा बेस्ट है फ्रेंड्स। तो उसमें कम से कम आपको डीके का बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा व्यू ऐसा था जो फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप 1500 का फिक्स, अगर आप ऑप्शन में कर रहे हो तो 1500 का फिक्स प्रॉफिट ले लो, या तो फिर 1500 का फिक्स लॉस लेके निकल जाया करो। डेली आप सिर्फ 2 ट्रेड यही करो। आपको अगर 1500 का प्रॉफिट हो गया है, दूसरा ट्रेड ले लो, 1500 का प्रॉफिट हो गया, 3000 लेके बाहर हो जाओ। आपको अगर 1500 का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे में 1500 का लॉस हो गया, 0-0 करके बाहर हो जाओ। आपको अगर 1500 का लॉस हुआ है, 1500 का सेकंड ट्रेड में भी लॉस हुआ है, 3000 टोटल लॉस हुआ है, 5 मिनट में आप शिफ्ट हो जाओ, 5 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। 3000 की जगह पे आप कम से कम 2-1000 आप लॉस कवर कर पा रहे हो, तो फिर आपका कम से कम आपका उस दिन का सिर्फ 1000 का लॉस रहेगा। तो M to M आपको तो बहुत ही अच्छा सा ट्रेड मिल रहा है फ्रेंड्स। एक और मेरा व्यू है, मेरा सजेशन है कि आप इसको सिर्फ बैंक निफ्टी में ट्राई करो। निफ्टी में आप ट्राई न करो, क्योंकि निफ्टी में इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, इतनी मूवमेंट नहीं आएगी। तो और बैंक निफ्टी सिर्फ बैंकिंग स्टॉक्स पे डिपेंड है और ज्यादा वॉलेटाइल और मूवमेंट रहती है, तो उसमें आपको इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। निफ्टी में हो सकता है आपको पूरा दिन आपको वेट करना पड़े। स्कैल्पिंग है ना फ्रेंड्स, ये स्कैल्पिंग है, तो फिर आपको हाफ आवर के अंदर 30 मिनट्स के अंदर आपको बाहर निकल जाना है। तो फिर इसलिए आप इसको बैंक निफ्टी में ही प्रीफर करिएगा फ्रेंड्स। इसके अंदर मैंने एक चीज ये ध्यान में आई कि आपका ये जो 1900 है, ये 2000 पॉइंट है, ये 50,000 है, ये एक्सक्लूडिंग ब्रोकरेज है फ्रेंड्स, इसमें ब्रोकरेज नहीं है। तो अगर मैं इसको ब्रोकरेज करूं, ये जो मेरे टोटल ट्रेड्स हैं, ये टोटल 125 ट्रेड है फ्रेंड्स। 3 महीने के अंदर मुझे 125 ट्रेड मिले। तो अभी 125 ट्रेड अगर आप इसको लें, 1 मिनट फ्रेंड्स, तो 125 ट्रेड और उसका अगर मैं फ्यूचर का ब्रोकरेज पकड़ूं, मोटा मोटी 200 रुपया अप्रोक्सीमेटली, तो आपका 25,000 रुपया यहाँ पे निकल जाएगा। तो आपको फ्यूचर के अंदर अगर आप कर रहे हो तो आपका ये 50,000 प्रॉफिट, उसमें से 25,000 तो सिर्फ ब्रोकरेज चले जाएगा, तो आपको ऑलमोस्ट ओनली 25,000 ही मिलेगा फ्रेंड्स। ये तब मिलेगा जब आप 1 लॉट में कर रहे हो। अगर आप 1 लॉट में कर रहे हो तो फ्रेंड्स, मेरा जो व्यू था, मेरा जो सजेशन था, आप तो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो फिर आपको 1 लॉट में न करके आपको उसे, अगर आप ये स्कैल्पिंग का ही सेटअप बन रहा हो फ्रेंड्स, मैं 5 मिनट 15 मिनट का उसका कंडीशन अलग रहेगा, 1 बजे वाला कंडीशन अलग रहेगा, उसमें आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। आप बोलेंगे तो मैं बैक टेस्ट करूंगा, लेकिन स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो तो फिर 1 लॉट के बदले आप इसको 3 से 4 लॉट में करो। 3 से 4 लॉट में करो, प्रॉफिट तो रह ही रहा है। 3 से 4 लॉट में करो, आपका ब्रोकरेज बच जाएगा, तब आपका ये रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। ब्रोकरेज तो इतना ही लगेगा, चाहे आप 3 लॉट में करो चाहे 4 लॉट में करो। ट्रेड पे वाइज ब्रोकरेज लगने वाला है आपको, तो फिर आपका ब्रोकरेज तो 25,000 ही जाएगा, लेकिन आपके 3-4 लॉट के हिसाब से आपका ये प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ेगा और आपको यहाँ पे फिर थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अगर आप ऑप्शंस में हो तो फिर ठीक है, अगर आप ऑप्शंस में हो तो फिर 1 लॉट बेस्ट है, लेकिन अगर आप फ्यूचर कर रहे हो तो फिर आपको 3 से 4 लॉट में करना हो सकता है फ्रेंड्स। ये तो आपने वीडियो देखा, ये मैंने आपको कुछ चैलेंजेस आपको बताए, कुछ मेरे सजेशंस बताए, व्यूज बताए। स्ट्रेटेजी बहुत ही इजी है, उसमें कोई नो डाउट, बहुत बढ़िया है। बस आपको खाली एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपको माइंडसेट साइकोलॉजी को संभालना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए, ये सारा चीज अगर आप कर पा रहे हैं, फास्ट एग्जीक्यूशन कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही बेस्ट है। और अगर आपको ऐसी स्ट्रेटेजी में भी कुछ इश्यूज हैं,
आपको इतनी बढ़िया सेटअप के अंदर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर मेरा एक सजेशन है फ्रेंड्स, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, मोटिवेशनल ट्रेडिंग। मोटिवेशनल ट्रेडिंग आपको गूगल प्ले स्टोर पे मेरी ऐप मिलेगी, आप उसमें डाउनलोड करिए फ्रेंड्स। उसके अंदर मैंने 2 स्ट्रेटेजी बताई हुई है। 2 स्ट्रेटेजी है, एक है कैप स्ट्रेटेजी और दूसरी है 219 स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स ये कैप स्ट्रेटेजी है ना, ये आपको 1 मिनट से लेके ने 1 डे के टाइम फ्रेम पे, हर एक टाइम फ्रेम पे वो सेटअप काम करेगा। जहां आप चाहिए, आपको स्कैल्पिंग करना है स्कैल्पिंग में काम करेगा, आपको स्विंग के लिए करना है स्विंग के लिए काम करेगा, फ्रेंड्स पोजिशनल ले जाना है पोजिशनल के लिए काम करेगा, हर एक टाइम फ्रेम में काम करेगा। बस एक आपको सेटअप सीखना जरूरी है। ये आपको काम करेगा फ्रेंड्स फ्यूचर्स में करेगा, आपको स्टॉक्स में करेगा, आपको स्टॉक फ्यूचर्स में करेगा, स्टॉक कैश में करेगा, इक्विटी में करेगा, आपको बैंक निफ्टी में करेगा, निफ्टी में करेगा। बस आप खाली ऑप्शंस में मत करिएगा कैप के लिए। दूसरा फ्रेंड्स, अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो 219 स्ट्रेटेजी है। 219 स्ट्रेटेजी है 5 मिनट टाइम फ्रेम की स्ट्रेटेजी है। मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी है उसके अंदर, आप जाके उसको देख लेना फ्रेंड्स। बस आपको अगर क्या करिए फ्रेंड, देखिए आपको अगर ये स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम है ना, तो आप ये दोनों स्ट्रेटेजी भी जाके देख सकते हो। और मैं तो ये चाहता हूँ फ्रेंड्स कि आप यहाँ से थोड़ा सा पैसा कमाओ और उससे थोड़ा सा पैसा आप कैप और 219 सीख के ने आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना शुरू करो, कुछ ना कुछ पैसा आप बचाना चालू करो। कैप स्ट्रेटेजी आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए आप बाय साइड भी जा सकते हो, सेल साइड भी जा सकते हो। फ्रेंड्स ये सिर्फ मेरा व्यू है, मेरा सजेशन है, आप जाके ने मेरी ऐप डाउनलोड कर लेना फ्रेंड्स। और आज के वीडियो में, और अगर आपको कुछ लगे और भी कुछ ऐसे इनोवेटिव आइडियाज चाहिए तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।